चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार, सबको बेताबी से इंतजार। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद शाही किला लाहौर के दीवाने आम में होगी। साबिक क्रिकेटर्स, हुकूमती शख्सियात और ICC ऑफिशियल शरीक होंगे। PCB और दीगर बोर्ड के हुक्काम भी शिरकत करेंगे। गुलकार आतिफ असलम ऑफिशियल तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स की पैनल डिस्कशन भी होगी। कराची में इवेंट की इफ्तिताही तकरीब 19 फरवरी को होगी। रिहर्सल जारी। पाक फजाइया के तैयारों ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया। मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें पहले मैच में मद्दे मुकाबला आएंगी। मेगा इवेंट जीतने वाले टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 62 करोड़ रुपए मिलेंगे। रनर अप 30 करोड़ से ज्यादा का हकदार होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का सबसे बड़ा पाक भारत मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। भारतीय टीम के दुबई में डेरे। वार्म अप मैचेस नहीं खेलेगी। मेगा इवेंट के दुबई में होने वाले मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त शुरू। ICC ने शायकीन की भरपूर दिलचस्पी के पेश नजर इजाफे टिकट्स जारी किए। भारत के 3 लीग मैचेस और पहले सेमीफाइनल के लिए इजाफी टिकटों का इजरा किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा। फौज और अवाम में खलीज डालने की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होंगी। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। फसादियों के बारे में इस्लाम के अहकामात वाज़े हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। तलबा से खिताब में कहा कि हम फसादियों से लड़ रहे हैं। फितना खारिज के फसादी इस्लाम की गलत तशरीह कर रहे हैं। दुनिया में इनके लिए सजा है, आखिरत में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। इस्लाम ने ख्वातीन को इज्जत दी, तुम कौन होते हो इसे छीनने वाले। फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने दी जाएगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रवायात पर फख्र है। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। पाकिस्तानियत सबसे अहम है। जब तक कौम, खुसूसन नौजवान हमारे साथ हैं और कुर्बानी का जज्बा है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े। आज पाकिस्तान के नौजवान मायूस हैं तो इसमें बानी PTI का किरदार है। मुल्क को मनफी सियासत से पाक करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जर्मनी में सहाफियों से गुफ्तगू बोले। बानी PTI से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए इत्तफाक राय की जरूरत है। हमें यह फैसला करना होगा कि मुल्क कैसे चलाना है। तमाम इदारे कानूनी दायरा कार में रहकर काम करें। सियासतदान भी अपने दायरे में रहकर काम करें। फ्रांस में होने वाली AI कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान कहाँ था? हम अपने नौजवानों को डिजिटल दौर के लिए तैयार नहीं कर रहे। देखें, वफद जो है वो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा कि हम आपको मिलना चाहते हैं। आला शख्सियत को या किसी अदारे के सरबराह को जो है वो मिलने से तो कोई नहीं रोकता किसी को। मिलने की हद तक तो मैं समझता हूँ कि हमें मोतरज़ नहीं होना चाहिए। अगर उसके नतीजे में कोई दबाव आए या उस दबाव को एक्सेप्ट किया जाए, काबिल एतराज़ और काबिल मज़म्मत बात है। IMF मिशन ने खत लिखकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि आला शख्सियत या इदारे के सरबराह से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। इस पर कोई एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई दबाव आए या उसे कबूल किया जाए तो ये काबिल एतराज़ बात है। 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस चाय पर एक साथ मौजूद होते हुए भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मगर खतूत लिखते जा रहे हैं। इससे इदारे की शोहरत खराब होती है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या हिकमत अमली बनाई जाए? तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का अहम इजलास आज तलब। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर इजलास की सदारत करेंगे। तमाम अरकान को शाम 7 बजे पहुंचने की हिदायत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पार्टी में इख्तलाफात और दीगर अहम अमूर पर भी गुफ्तगू होगी। हैवी ट्रैफिक के खिलाफ गवर्नर सिंध का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। अदालती फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की अपील। कामरान टसूरी ने लिखा कि सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 से रात 11 बजे तक हैवी ट्रैफिक शहर में नहीं आएगी।
इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसा की बड़ी वजह है। हाल ही में एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत एक संगीन मसला है। अदालती हुक्म के बावजूद अमल दरामद में अदम तसलसल की शिकायत मुसलसल बढ़ रही है। सिंध हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने MQM इंतशार फैलाने में मसरूफ है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद, कहा कि आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई, कोई भी कानून से बालातर नहीं। मुत्तहिदा मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद करे। MQM ने हमेशा लाशों की सियासत की। फारूक सत्तार और दीगर जहन नशीन कर लें कि इल्जामात से उनका कद ऊंचा नहीं होने वाला। अब मुत्तहिदा की धौंस नहीं चल रही तो आवाम को भड़काकर हादसात की बुनियाद पर फसादात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। मुराद अली शाह वाहिद वज़ीर आला हैं जिन्हें अपने हल्के में काम कराने के लिए भी विफाक की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध को चाहिए कि अपने नए 100 तर्जुमानों को ज़मीनी हक़ाइक़ पर ब्रीफिंग दे। इन नातजुर्बेकारों को जो पर्चियाँ दी जाती हैं वही बोल दिया जाता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के सिंध हुकूमत के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं सहवन में हादसे को विफाक पर मत डाला जाए। 16 साल से सिंध पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, मुस्लिम लीग नून की नहीं। मरीम नवाज पंजाब में अपने सूबे के वसाइल से दर्जनों बड़ी सड़कें मुकम्मल कर चुकी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वफाक से आइनी हकूक़ का मुतालबा। गुलबर खान का कहना है कि आइनी हकूक़ में ताख़ीर की सूरत में हमें NFC अवार्ड का हिस्सा बनाएं। NFC अवार्ड के फार्मूले पर गिलगित बल्तिस्तान को बजट दिया जाए। दियामर भाषा डैम के नेट टाइडल मुनाफे में भी हमारा हिस्सा मुख्तस किया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में गैर आबाद ज़मीन अवाम की मलकियत होगी। लैंड रिफॉर्म अवाम का 77 साल पुराना मसला है। माजी की हुकूमतों ने वक्त गुजारी की, हम मुस्तकिल हल चाहते हैं। सऊदी अरब में अल-अला कॉन्फ्रेंस फॉर इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज का आगाज। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की शिरकत, 48 ममालिक के नुमाइंदगान की भी शिरकत। वज़ीर खजाना उभरती पर इस्तिक़लाल मंडियों का रास्ता के मौजू पर मुबाहसे में शरीक होंगे। पैनल मुबाहसे की मेज़बानी IMF की MD क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा करेंगी। मिस्र, ब्राज़ील और तुर्किया के वज़राए खजाना भी शिरकत करेंगे। जागीरदारों से ज्यादा टैक्स तनख्वाहदारों ने दिया है। अवाम टैक्स पर टैक्स देते हैं, बदले में रियासत क्या कर रही है? सियासतदान अवाम के मसाइल हल करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा इन्होंने रोजगार को प्राइवेट और सरकारी में तकसीम कर दिया है। नौजवान बेरोजगार फिर रहे हैं, हुकूमत अपना काम नहीं कर रही, अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे है। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी की इंतहा कर चुका। अपने हथियारों से कश्मीरी आवाम के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में मोदी की हिंदुत्व पॉलिसीज के बायस भारत टूटने के करीब है। वहाँ अक़लियतें मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। 2 कौमी नजरिया दुरुस्त साबित हो रहा है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद का बर्मिंघम में जलसे से खिताब, कहा बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों ने हमेशा मसला कश्मीर को उजागर किया है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरी आवाम को हक़ खुद इरादियत दिलाने में किरदार अदा करे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के डेली वेजेस मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला मुस्तरद। मुलाजमीन के तमाम यूनियंस का कल मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। इस्लामाबाद जोन और हेड ऑफिस के तमाम मुलाजमीन कल हेड ऑफिस के सामने एहतजाज करेंगे। वर्कर्स अलायंस का कहना है कि मुल्क भर में प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे। अगर कल फैसला वापस न लिया तो आइंदा का लाहे अमल दिया जाएगा। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद करना शामिल होगा। मुतालिबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में भी धरना दिया जाएगा। तवील खुश्क साली से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में मजीद कमी। पानी की सतह 850 फीट तक गिरने पर वाटर एमरजेंसी नाफिज। रावलपिंडी में पानी की योमिया डिमांड 70 मिलियन गैलन, सप्लाई 51 मिलियन गैलन रह गई है। वासा हुकाम का कहना है तवील अरसे से बारिशें न होने से खुश्क साली बढ़ रही है। सर्विस स्टेशन पानी का बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। सिलसिला न रुका तो पानी की सप्लाई में मजीद कमी होने का खदशा है। खानपुर डैम से सिंगजानी तक 12 किलोमीटर तवील वाटर चैनल पर सफाई जारी। 23 फरवरी से जुड़वा शहरों को पानी की मुकम्मल सप्लाई बहाल होने की उम्मीद है। खुश्क साली से
फसलों की काश्त मुतासर होने का खदशा, गंदम की पैदावार को भी खतरात लाहा। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए वार्म अप मैचेस जारी। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबल। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले वार्म अप मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी। शाहीन्स अपना दूसरा वार्म अप कल कराची में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम कल और इंग्लैंड की टीम 18 फरवरी को लाहौर पहुंचेगी। चेयरमैन पीसीबी का दुबई मैचेस आम इनक्लोयर में बैठकर देखने का फैसला। यूएई क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मिलने वाले बॉक्स को बेचने का ऐलान। 30 नशिस्तों वाले बॉक्स की मालियत $4 लाख थी। चेयरमैन पीसीबी ने खुसूसी बॉक्स की बजाय आम इनक्लोयर को तरजीह दी।